जय जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ माता रानी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैंने एक ऐसी साधनाओं के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिस साधनाओं को करके कोई भी व्यक्ति जो दरबार लगाने की इच्छुक है वो कर सकते हैं। देखो, आज के वक्त में हर कोई इंसान ये चाहता है कि मैं भी किसी ऐसी शक्तियों को हासिल कर लूं जो कम से कम दिन में हो, कम से कम समय में हो, और मैं उन शक्तियों से काफ़ी लोगों की भला कर सकता हूं। ऐसे कई हमारे जो साथियां हैं, जो कई हमारे चाहने वाले हैं, हमसे जुड़े हुए हैं व्यक्ति, वो लोग हमको प्रश्न किए थे कि गुरुजी कुछ ऐसी साधनाओं या ऐसी शक्तियों के बारे में बताओ जो कि हम उस शक्तियों को अर्जित करके दरबार लगा सकते हैं। आज के वक्त में काफी सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समय ही कम है और कम समय में वो साधक बनना चाहते हैं, दरबार लगाना चाहते हैं। तो मैंने भी काफी सोचा और मैंने भी कहा कि चलो आज कुछ ऐसी साधनाओं के बारे में आप लोगों को जानकारी देता हूं, कुछ ऐसी साधनाओं के बारे में आपको मंत्र विधान बताया जाए ताकि आप लोग कर सके। वीडियो को पूरा देखना। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लिए और मेरे कहने के अनुसार अगर आपने किए हो तो रिजल्ट आपके ही होगा। देखो, एक व्यक्ति का खुद का अनुभव होता है जो उसी चीज को ही वो सामने पेश कर सकता है ताकि सामने वाला का भला हो। आज के वक्त में काफी सारे ऐसे साधक आपको मिल जाएंगे जो YouTube के माध्यम से या फिर किसी किताब खरीद के तंत्र साधनाओं में बैठ जाते हैं। तो मैं उन लोगों को आज एक चीज बताने जा रहा हूं कि देखो, साधना सिद्धि इस प्रकार से नहीं होता है। हमेशा गुरु शिष्यों की परंपरा से ये सिद्धि साधना चलते आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। आज की साधक का असफलता का कारण बस यही है कि अपने मनमानी कुछ भी सोच लिया उसने और तुरंत ही करना शुरू कर देता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। आप किसी गुरु की सलाह लीजिए, उस गुरु की मार्गदर्शन लीजिए, उस गुरु की आज्ञा लीजिए और उसके बाद आप किसी भी प्रकार की तंत्र साधना को शुरू करेंगे। तो आज मैं जो बताने वाला हूं, जो साधनाओं के बारे में, उस साधना से आप बड़े से बड़े काला जादू, टोना टोटका, किसी भी प्रकार का तंत्र बाधा, किसी भी व्यक्ति की रोग तक आप तोड़ सकते हो। हर शक्तियों की तोड़ मतलब समझ लीजिए। और ये शक्तियों को अगर सही तरीके से आपने हासिल कर दिए हो तो आप 7 दिन में ही दरबार लगाना शुरू कर दो। लेकिन इसकी कई सारे नियम होता है, उस नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर साधनाओं में कुछ ना कुछ नियम जरूर रहता है और आप लोग उस नियम का जरूर पालन करना। ये साधना 2 प्रकार की है। जो सात्विक तरीके से करना चाहता है उनके लिए भी है और जो तामसिक तरीके से मतलब मांस मदिरा से जो चलाना चाहता है उसके लिए भी है। आप इस साधनाओं को अपने घर में ही कर सकते हो, अपने घर में, या फिर जैसे चौराहा होता है, किसी ऐसे सुनसान चौराहे अगर मिल जाए उस चौराहे से कर सकते हो। अगर आपको तामसिक साधनाएं कर रहे हो, तामसिक में अगर आप पूजना चाहते हो तो इसके लिए आपको बाहर करना पड़ेगा, और सात्विक करना चाहते हो तो सात्विक के लिए आपको घर में भी कर सकते हो। इस साधनाओं में बहुत सारे ऐसे नियम है जिस नियम को पालन करना होगा और 100% इस साधनाओं में सफलता का गारंटी है। सात्विक साधना अगर आप करना चाहते हो माता शीतला देवी की, तो आप घर में माता के नाम पे सरसों तेल का 7 दीपक लगाना है और 5 बतासा, 2 लौंग, 11 पूड़ी और थोड़ा सा खीर और एक
लोटा जल जो ठंडा हो, गर्म ना हो, और एक नीम पत्ता का डाही जो होता है उसको माता को अर्पित करना है, माता को फूल अर्पित करना है। और जो भोग दोगे वो भोग जो आप अर्पण करोगे उस भोग को आप ठंडा करके ही माता को देना है। अगर आप घर में इस साधना को कर रहे हो, जो जल है आपकी साधना जब खत्म हो जाए उस जल को और एक नींबू को लेके उसमें माता का नाम लेते हुए उस नींबू में आप एक टीका लगाना है। और टीका लगाने के बाद उसके बाद आपको जब साधना आपकी खत्म हो जाए, ये साधना अगर आप सात्विक तरीके से कर रहे हो तो 21 दिन का रहता है, और तामसिक तरीके से अगर कर रहे हो तो 11 दिन में ये सफल हो जाता है। और ये साधना आपको अगर सच्चे मन से आप अगर बैठे हो तो इस साधना से शक्तियों की प्रत्यक्षीकरण भी हो सकता है, शक्तियों की आमने सामने हो सकता है। साधक हिम्मत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तंत्र साधना में शक्तियां उग्र होते हैं और उस साधनाओं में वो शक्तियों के अंदर इतनी क्षमता होता है कि वो शक्तियां आपके सामने खड़े हो सकते हैं। तो उस ऊर्जाओं को झेलने के लिए साधक के अंदर क्षमता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको 7 दीपक लगा देना है। 7 दीपक लगा के माता को आप माता का किसी भी प्रकार का आप फोटो ले लीजिए, फोटो में आप फूल की माला लगा दीजिए और जो भोग है वो अर्पित करें। और जो मंत्र मैं बताऊंगा उस मंत्र का अगर आप सात्विक तरीके से कर रहे हो तो आपको रोज 21 माला जाप करना है और 3 माला का आपको हवन करना है। सात्विक तरीके में आपको 3 माला की जो हवन होगा वो हवन सामग्री घी, लौंग, उसमें इलायची मिलेगा और थोड़ा सा गुड़, ये मिला के आम की लकड़ी या फिर गाय का कंडा हो तो उसमें आप हवन कर सकते हो। हवन रोज होगा और हवन के बाद आप जिस पूजा स्थली में कर रहे हो उस पूजा स्थली में आपको सोना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, नीचे सोना होगा और साफ सुथरा बिल्कुल साधना खत्म होने तक आपको रहना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का जरूर पालन करें, अन्यथा आपकी जो ऊर्जा कमाए हो उस ऊर्जा क्षीण हो सकता है। तामसिक तरीके में अगर आप पूज रहे हो, तामसिक तरीके में क्या होता है, अगर आप तामसिक में पूज रहे हो तो उसमें आपको मुर्गा या बकरा इस चीज का भोग लगेगा। रोज जैसे सात्विक तरीके में है उसी चीज लगेगा, पर अंतिम दिन आपको बलि देना होगा, या फिर मुर्गा का दे सकते हो या फिर बकरा का दे सकते हो। मंत्र आपको बता दे रहा हूं, मंत्र ध्यान से सुनिएगा और मंत्र को कंठस्थ करके उसके बाद जाके इस साधना को करना। मंत्र है शीतला मसानी जोड़े में साजे, माई काली कंठी की हुकार बाजे। हुकार सब देव शक्ति पे लगे, सब देव वीर पीर फकीर, मेरा कारज साजे नहीं तो कल भंजर मसानी लाजे। जिसका चोगन में डंका बाजे, आन साखी इंद्रु सभा की, जहाँ सत शक्ति का आसन साजे। आन 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 मेरे गुरु की, गुरु सती के नाथ शिव शंकर। आगे की मंत्र इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मंत्र चोरी करने वाले आजकल बहुत बढ़ गए हैं। मैंने काफ़ी पहले बहुत मंत्र दिया था साधनाओं में, तो उस चीज़ को कॉपी कर दिया, इसलिए पूरा मंत्र मैं नहीं दे रहा हूँ। जिनको करना है आप लोग मुझे संपर्क करें, मैंने आपको पूरी मंत्र दे दूंगा। हाँ, इस साधनाओं की कुछ दक्षिणा राशि रखा गया है, उस राशि को दे के आप इस साधना को कर सकते हो, क्योंकि सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। आप अगर हमसे आज्ञा लेकर कर रहे हो तो आपकी सुरक्षा का जिम्मेदारी हमारा होगा। तो मंत्र जो भी व्यक्ति को चाहिए आप ले सकते हो। और एक बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, वीडियो को आधा अधूरा कभी ना देखें, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आप लोगों को दिया जा रहा है जो आप लोग चूक जाते हो और उसके बाद आप मुझे संपर्क करते हो, गुरुजी इसमें क्या करना है। जो चीज़ें मैं वीडियो में ही बता चुका होता, तो ऐसे ना करें। सही तरीके से आप पूर्ण जानकारी ने तभी जाके किसी भी साधनाओं पे बैठे। आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ऐसी जानकारी पहुँच सके
और एक बात, ये एक साबर मंत्र है। साबर मंत्र द्वारा माताओं को सिद्ध करने की ये प्रणाली है, जो पूर्वजों का विधान है, उसी विधान के अनुसार। तो आशा करता हूं आप लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। हर हर महादेव।